दोस्तों, संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर विरोध करता है। सबसे खतरनाक वह होता है जो सामने मुस्कुराता है, आपकी प्रशंसा करता है, लेकिन मन ही मन आपके पतन की कामना करता है। कई लोग वर्षों तक ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके बनते काम बार बार क्यों बिगड़ रहे हैं। अचानक धन हानि क्यों होने लगती है, परिवार में कलह क्यों बढ़ गई, व्यापार में ग्राहक आते हुए भी लाभ क्यों नहीं हो रहा, नौकरी में मेहनत के बाद भी सम्मान और सफलता क्यों नहीं मिल रही। और दोस्तों, प्राचीन लोक मान्यताओं में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार रुकावटें आने लगे तब उसे केवल दिखाई देने वाली समस्याओं पर नहीं बल्कि अदृश्य कारणों पर भी विचार करना चाहिए। कई बार ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता की नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के चारों ओर ऐसा वातावरण बना देती है कि उसकी उन्नति की गति रुकने लगती है। इसी कारण पुराने समय में साधक और श्रद्धालु एक विशेष प्याज और 7 सुई का उपाय करते थे। यह उपाय इतना रहस्यमयी माना जाता था कि इसे खुले में नहीं बताया जाता था। मान्यता थी कि यदि इसे सही समय, सही नियम और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए तो गुप्त शत्रुओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और उनके द्वारा उत्पन्न बाधाओं का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति केवल सामग्री में नहीं बल्कि आपके विश्वास, संकल्प और विधि के पालन में छिपी होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि प्याज में 7 सुई क्यों लगाई जाती थी, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या माना जाता है, इसे किस दिन करना शुभ माना जाता है और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो के अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिसे अधिकांश लोग भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बाधाओं, नकारात्मकता और शत्रु संबंधी चिंताओं को दूर करने के विषय में पारंपरिक मान्यताओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि इस विशेष प्याज और 7 सुई वाले उपाय की संपूर्ण विधि। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बड़ा, ताज़ा और साबुत लाल प्याज लेना है। ध्यान रहे कि प्याज कहीं से कटा फटा, सड़ा गला या खराब नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि जितना अधिक ताज़ा प्याज होगा उतनी ही अधिक वह नकारात्मकता को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखता है। इसके बाद आपको 7 नई और बिल्कुल साबुत सुइयां लेनी है। टूटी हुई, जंग लगी या पहले इस्तेमाल की गई सुइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 7 संख्या को कई परंपराओं में विशेष माना गया है। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 दिन, 7 दिशाओं का प्रतीक होने के कारण इस संख्या को संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अब शनिवार या मंगलवार की शाम सूर्यास्त के बाद स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके जिस स्थान पर आप यह उपाय करने जा रहे हैं वहाँ शांति होनी चाहिए और बार बार कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। अपने सामने लाल प्याज रखिए और कुछ क्षण के लिए भगवान हनुमान जी, बालाजी महाराज तथा भैरव बाबा का स्मरण कीजिए। इसके बाद एक काले रंग के पेन से प्याज के ऊपर शत्रु बाधा या दुश्मन बाधा लिखिए। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति से परेशानी है
तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपने विरोधियों का पता नहीं है तो केवल शत्रु बाधा लिखना पर्याप्त माना जाता है। अब एक एक करके 7 सुइयों को प्याज में लगाना प्रारंभ करें। प्रत्येक सुई लगाते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरे जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियाँ, ईर्ष्यालु लोग, गुप्त शत्रु और बाधाएं दूर हो। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर सुई को सावधानी पूर्वक अलग अलग दिशा में लगाएं। जब 7 सुइयां प्याज में लग जाएं, तब दोनों हाथ जोड़कर बालाजी महाराज और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि यदि किसी की बुरी दृष्टि, ईर्ष्या या दुर्भावना मेरे जीवन में बाधा बन रही हो तो वह समाप्त हो जाए और मेरे जीवन में सुख, शांति तथा उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। इसके बाद प्याज को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर एक छोटी पोटली बना ले। कुछ लोग इस समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं या बजरंग बाण का स्मरण करते हैं। इससे मन में सकारात्मक और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब इस पोटली को घर से बाहर किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां लोग कम आते जाते हों। परंपरागत मान्यता के अनुसार इसे मिट्टी में दबा दिया जाता था। कुछ लोग किसी पुराने पेड़ के नीचे भी इसे रख देते थे। ऐसा करते समय अपने मन को शांत रखें और किसी प्रकार का भय या क्रोध मन में न लाएं। घर वापस लौटने के बाद हाथ पैर धो लें और भगवान के सामने दीपक जलाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद इस उपाय के बारे में बार बार चर्चा ना करें और ना ही किसी से परिणामों को लेकर बहस करें। दोस्तों, लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि व्यक्ति को केवल उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने कर्म, परिश्रम, सत्य और सदाचार को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि अंततः वही सही व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है, जिसके साथ ईश्वर की कृपा के साथ साथ उसके अच्छे कर्म भी जुड़े होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सावधानियों की जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहली बात, इस प्रकार के किसी भी उपाय को क्रोध, बदले की भावना या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। प्रार्थना का उद्देश्य अपने जीवन से बाधाओं को दूर करना होना चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का अहित करना। माना जाता है कि जब व्यक्ति केवल अपनी रक्षा और सकारात्मकता के लिए प्रार्थना करता है, तब उसका मन अधिक शांत और एकाग्र रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय करने के बाद बार बार ये सोचते ना रहें कि परिणाम कब मिलेगा। कई लोग अगले ही दिन बदलाव देखने की अपेक्षा करने लगते हैं। पारंपरिक मान्यताओं में धैर्य और विश्वास को विशेष महत्व माना गया है। तीसरी बात, यदि आपके घर में लगातार तनाव, कलह या आर्थिक परेशानी बनी हुई है, तो केवल उपाय करने के साथ साथ अपने व्यवहार, निर्णयों और दैनिक जीवन की आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई समस्याओं के व्यवहारिक कारण भी होते हैं जिन्हें समझना और सुधारना आवश्यक है। दोस्तों, पुराने साधक कहा करते थे कि गुप्त शत्रु से भी अधिक खतरनाक व्यक्ति का अपना भय होता है। जब मन भय से भर जाता है, तब छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ी दिखाई देने लगती है। इसीलिए इस उपाय के साथ साथ प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान का स्मरण, हनुमान चालीसा का पाठ या अपने इष्ट देव की प्रार्थना करना भी लाभकारी माना जाता है। एक और विशेष बात बताई जाती है,
उपाय करने के बाद 7 दिनों तक अपने घर में अनावश्यक झगड़े, कटु वचन और नकारात्मक चर्चा से बचना चाहिए। जितना अधिक घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा, उतना ही व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेगा। कई भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि उन्हें अपने शत्रु का नाम पता ना हो तो क्या करें। ऐसी स्थिति में केवल ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि जो भी व्यक्ति मेरे प्रति दुर्भावना रखता है, उसकी नकारात्मकता का प्रभाव मुझ तक ना पहुँचे और मेरे जीवन में शुभता बनी रहे। यही सबसे उचित और सकारात्मक भावना मानी जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर बालाजी महाराज, हनुमान जी और भैरव बाबा की कृपा होती है, तब बड़े से बड़ा विरोधी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए भय से जीने की बजाय अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, सत्य का साथ दीजिए, क्योंकि अंततः विजय उसी की होती है जिसके साथ धर्म, सत्य और ईश्वर की कृपा होती है। यदि आप भी बालाजी महाराज, हनुमान जी तथा प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। प्रभु आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करे, आपके घर में सुख शांति बनाए रखे और आपको निरंतर सफलता प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में एक और रोचक धार्मिक जानकारी और पारंपरिक मान्यता से जुड़े विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक अपने विश्वास को मजबूत रखिए, सकारात्मक रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। राम राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार।